नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपका सक्सेस विद आरडीएस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एनएनडीसी लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आज की वैकेंसी निकली हुई है एनएनडीसी में। तो इस वैकेंसी में आईटीआई डिप्लोमा होल्डरों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें देख सकते हैं कि फील्ड अटेंडेंट जो पोस्ट का नाम है, फील्ड अटेंडेंट, उसके 43 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन मिडिल पास और आईटीआई मांगा हुआ है। और जो दूसरा पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट, तो यानी मेक ट्रेनी, उसका 90 पोस्ट है और उसमें आईटीआई मांगा गया है। ट्रेड जो इसमें है वो वेल्डिंग, फीटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये सब है। और तीसरा पोस्ट जो है वो मेंटेनेंस असिस्टेंट का है, जिसमें 35 पोस्ट है और आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड मांगा हुआ है। और जो चौथा पोस्ट है वो एमसीओ ट्रेनी का है, जिसमें 4 पोस्ट हैं और इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। मतलब आपके पास जो बड़े बड़े ट्रक रख के जो लाइसेंस होते हैं उन वो होना जरूरी है। और पांचवा जो है वो HEM मैकेनिक ग्रेड 3rd, इसमें 10 पोस्ट हैं और ही आपको 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। और जो छठवा है वो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3rd के लिए है, 7 पोस्ट हैं और इसमें भी 3 साल का इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिप्लोमा और डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट मांगा गया है। डोमेस्टिक चाहे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट जो रहता है वो मांगा गया है। और जो 7वां वैकेंसी है ब्लास्टर ग्रेड 2 का, इसमें 2 वैकेंसी है और इसमें मैट्रिक, आईटीआई विथ ब्लास्टर, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मांगा है। इसमें दोस्तों 3 साल का ब्लास्टिंग ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और दोस्तों ये 8वां वैकेंसी जो है QCA ग्रेड 3rd, इसमें 9 पोस्ट हैं दोस्तों। ग्रेजुएट इन बीएससी केमिस्ट्री और जियोलॉजी मांगा गया और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है सैंपलिंग वर्क में। और जो पोस्ट जो है उसको कैटेगरी वाइज इस कॉलम में डिवाइड किया गया है। तो हम देख सकते हैं जो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 43 पोस्ट है और एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी नॉन क्रीमी एरिया के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, जनरल के लिए 17, ऐसा पोस्ट है। और जो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैक ट्रेनी है, जिसमें फिटिंग, वेल्डिंग, मोटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये सब हैं। उसमें फिटिंग के लिए 30 पोस्ट है और वेल्डिंग के लिए 15, मोटर के लिए 37, मैकेनिस्ट के लिए 4, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 4। और इसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया गया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, तो इसके लिए 35 पोस्ट हैं और कैटेगरी में डिवाइडेड है ये। और MCO ग्रेड 3, इसके लिए 4 पोस्ट हैं और HEM मैकेनिक ग्रेड 3, इसके लिए भी 10 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, इसके लिए 4 पोस्ट हैं। ब्लास्टर ग्रेड 2, इसके लिए 2 पोस्ट हैं और QCA ग्रेड 3rd ट्रेनी, इसके लिए 9 पोस्ट हैं। और दोस्तों ये सब जो हैं और जो दोस्तों सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि ये आपका जो पोस्ट है, जो जिस पोस्ट पे है और उस
जैसे फील्ड अटेंडेंट का पोस्ट पहले 12 महीना 18,000 रहेगा, नेक्स्ट 6 महीना में 18,500 रहेगा। उसके बाद जो पे स्केल है आपका 18,100 से लेकर 31,850 तक ये होगा। अब दूसरा जो है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैक ट्रेनी, तो उसका पहला 12 महीना 18,000 रहेगा और उसके बाद 6 महीना बाद 18,500 हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ये पे स्केल है वो लगेगा यहाँ पे। और ऐसे ही ये सारे पोस्ट हैं और उनका पे स्केल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बगल में मतलब दोस्तों पहले 12 महीना 18,000 ये ऊपर के 3 पोस्टों में, उसके बाद 5 पोस्टों में 19,000 और ये वो पोस्ट हैं। और मतलब ये लगभग 1.5 साल बाद ही आपका पूरा जो पे स्केल दिया हुआ है वो लगेगा। और उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। और फिर और ये गवर्नमेंट के जो रूल हैं जिसमें एज में आपको छूट मिल जाएगा, जिसमें 5 साल SC ST हैं तो आपको छूट मिल जाएगा, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को छूट मिल जाएगा, PWD और एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। और इसको और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है NMDC के, उनको भी 5 साल का जो छूट मिल जाएगा यहाँ पे लिख रहा है। और अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और जो ये फॉर्म भरने का डेट जो है वो 10 फरवरी 2022 को स्टार्ट होगा और 2 मार्च 2022 को क्लोज होगा। तो दोस्तों अभी जैसे इसका फॉर्म भराना चालू नहीं हुआ है, ये 10 फरवरी से भराना चालू होगा। तो आप लोग 10 फरवरी को इसके साइट पे चाहे मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू जाके 10 फरवरी से फॉर्म भरना चालू करिएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे ही करिएगा आप लोग। और आगे देखते हैं। और आगे और दोस्तों जो फीस है यहाँ पे वो 150 रखा हुआ है, और जो 150 रुपये है और जो कि रिफंडेबल नहीं होगा, मतलब आपने एक बार पे कर दिया तो वो वापस नहीं होगा। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, मतलब उनको छूट है। मतलब SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इन सभी को एप्लीकेशन फीस में छूट है और थ्रू ऑनलाइन मोड ही पेमेंट हो सकेगा, नेट बैंकिंग। और ये सारे दोस्तों रूल्स हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये पोस्ट है और उसके हिसाब से इस कॉलम में समझाया गया है कि आपका कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये नेम ऑफ पोस्ट, जैसे फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी का पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। और बाकी ये मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैक ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, MCO, HEM, इलेक्ट्रीशियन, ब्लास्टर, QCA, ये सब पोस्टों के लिए पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। और फिर दोस्तों जैसे ये दे रहा है द सब्जेक्ट, जो सिलेबस रहेगा आपका, द रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑन फील्ड अटेंडेंट पोस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फील्ड अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसके लिए आपको 70 मार्क्स का और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क का, मतलब टोटल 100 मार्क का इस पोस्ट के लिए होना है पेपर। न्यूमेरिकल मतलब एप्टीट्यूड। और जो बाकी ये सभी पोस्टें हैं
मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट, MCO, HEM, ये सब जो पोस्टें हैं उसके लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जो आपका ट्रेड है उससे 30 मार्क का क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 50 मार्क का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी से 20 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और बाकी सब, और यहाँ पे दोस्तों मतलब एक मिनिमम मार्क्स रख दिया गया है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। जैसे SC ST PWD के लिए 40 मार्क लाना ही होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45 मार्क्स लाना ही है और जनरल और EWS के लिए 50 मार्क्स लाना ही है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 मार्क्स जैसे जनरल वाले 45 मार्क्स लाया और सीट अगर बची भी है तो भी आपका सिलेक्शन, और बाकी लोगों ने कम कम भी लाया तो भी सीट नहीं भरी जाएगी। 50 मार्क्स लाना ही है उसके बाद ही आप लोग तो एलिजिबल हो पाएंगे। और रेशियो कैंडिडेट मतलब जो है मतलब पहला टेस्ट क्वालिफाई करने पे के बाद जो 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब जैसे एक पोस्ट है तो 3 लोगों को बुलाया जाएगा, उनका फिर टेस्ट होगा फिजिकल और जो ट्रेड टेस्ट होना है पोस्ट वाइज वो उसके अनुसार, और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो और ट्रेड टेस्ट में जो सेकंड लेवल में है उसमें 40% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए और 37% मार्क्स OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 30% मार्क्स SC ST PWD के लिए रहेगा। और यही मेन जो जानकारी थी दोस्तों वो मैंने दे दी है। बाकी ये PDF में और ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, आप पढ़ेंगे बाकी सब फॉर्मेलिटी रूल जो एक वैकेंसी को लेते समय रहता है के तरफ से वही सब दिया गया है। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, तो काफ़ी अच्छा मौका है। आप लोग फॉर्म भरिए, मेहनत करिए और काफ़ी अच्छा है। ITI वालों के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे, बड़े दिनों बाद मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है तो इसको आप भरिए। और NMDC है और इसका जगदलपुर के पास छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आप भरिए, मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।